हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बेस्ड में न्यूमेरिकल। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं हमारे रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आपको दोनों टाइप रिएक्शन की आ सकती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखने के लिए। फिर हमारे क्वेश्चन बनते हैं हाफ लाइफ पे। हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी रिएक्शन हमारी 100% कंप्लीट हो रही होगी उसका टी हाफ या फिर 50% कंप्लीशन ज़रूर होगा, ठीक है। उस पर बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। फिर टी हाफ के कॉन्सेप्ट से हमारे ड्राइव होते हैं कॉन्सेप्ट की कोई भी रिएक्शन यदि हमारी 75% कंप्लीट है या फिर 99% कंप्लीट है तो उससे हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है वो है हमारा रिलेटेड, यहाँ पे हमको रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन 3A gives 2B, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B गिवन है हमको, दी एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B is given by delta into concentration of B divided by the delta into concentration of T, ठीक है। अब करेक्ट रिलेशन बताना है हमको, दी करेक्ट relation between average rate of appearance of B with respect to average rate of disappearance of the D of A with respect to A, ठीक है। तो correct relation between average rate of appearance of B with respect to एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करना है हमारा इसमें क्या रिलेशन होगा। तो क्वेश्चन में हमको रिएक्शन गिवन है और यहाँ पे हमको रेट ऑफ अपीयरेंस गिवन है बी का और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमको कैलकुलेट करना है का। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस उसका होगा जो भी हमारे रिएक्टेंट्स के अंदर मोल आ रहे होंगे, ठीक है। तो ए का जो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा क्योंकि यहाँ पे ए के मोल्स कंज्यूम्ड हो रहे हैं और बी के जो है हमारे क्या होगा रेट ऑफ अपीयरेंस होगा क्योंकि बी के मोल्स हमारे यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहे हैं। अब ये भी जो हमारे मोल्स हैं, जैसे ए के हमारे 3 मोल्स हैं और बी के हमारे 2 मोल्स हैं, ये हमको डिनोट होते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस की मदद से, तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम डिनोमिनेटर में लिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो रिएक्शन हमको गिवन है 3A gives 2B, तो इसका रेट हो जाएगा बेसिकली हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की मदद से। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो जाएगा हमारा A का, यानी कि -1/3 इंटू डेल A divided by the del T is equal to 1/2 concentration of B divided by the del T, ठीक है। तो अब हमको इसमें रिलेशन बताना था B with respect to A, ठीक है। तो ये हमारा -2/3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाई दी del T आएगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा -2/3 टाइम्स ऑफ चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाई दी चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ B, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको यही निकालना था कि हमारा B के रेस्पेक्ट में A के अंदर क्या रिलेशन आएगा। तो यहाँ पे हमको अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन जब भी हम लिखेंगे तो हमको 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहली होगी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और दूसरी होगी रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा
रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए वी रिक्वायर रेट ऑफ अपीयरेंस, और रेट ऑफ अपीयरेंस होगा हमारे प्रोडक्ट का, ठीक है, एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस होगा हमारे रिएक्टेंट का, ठीक है। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनको हम ऐसे लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी, यदि स्टैइगोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन है तो वो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जिस भी रिएक्शन के अंदर हमको स्टैइगोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं गिवन है तो वहाँ पे हम ओवरऑल बेसिकली डायरेक्ट रेट की इक्वेशन को लिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग न्यूमेरिकल हमारा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसमें हमको बेसिकली रिलेशन बताना था, हमारा क्या रिलेशन होगा रेट ऑफ अपीयरेंस का विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। डिसअपीयरेंस था हमारा ए का, क्योंकि ए हमारा कैसा था, रिएक्टेंट के अंदर था, और रेट ऑफ अपीयरेंस हुआ था हमारा बी का, क्योंकि बी हमारा प्रोडक्ट के अंदर था। और इनको स्टैइगोमेट्रिक कोफिशिएंट की मदद से जो है डिनोमिनेटर की टर्म में लाके हम स्टैइगोमेट्रिक कोफिशिएंट को ओवरऑल रेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, ठीक है। तो इन आ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 degree rise of temperature, the rate is doubled, the rate is doubled, ठीक है। if the temperature is increased from 10 degree Celsius, if the temperature is increased from 10 degree Celsius to 100 degree Celsius, तो हमको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी। द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले वो देख लेंगे हम। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और यहाँ पे क्या आ गया है कि एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो रेट इज़ डबल्ड, तो जब भी हमारा 10 डिग्री सेल्सियस से हमारा टेम्परेचर के अंदर राइज होगा तो वहाँ पे हमारा रेट की वैल्यू डबल्ड आ रही होगी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बेसिकली फॉर 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं n की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं n की वैल्यू 1 को 2 to the power n से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 to the power n इज इक्वल टू, ये n की वैल्यू 1 है तो 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया है हमने, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमको ROR बताना है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम जानते हैं ये हमारा डेल्टा टी कितना हो जाएगा 100 माइनस 10, ठीक है। तो ये बन जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस। तो n की ऑर्डर n का जो वैल्यू आएगी वो 2 to the power n में आ जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 to the power n इज इक्वल टू 2 to the power 9 टाइम्स, तो 2 to the power 9 टाइम्स बन जाएगा 1/512 टाइम्स, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारी आएगी रेट ऑफ रिएक्शन वो हमारी 512 टाइम्स ज़्यादा है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसमें यही बताना था हमको क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ से हमारी रेट की जो वैल्यू है, रेट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय R इज इक्वल टू
512 टाइम्स। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा न्यूमेरिकल। तो इसमें हमको बेसिकली रेट की वैल्यू बतानी थी और यहाँ पे हमको गिवन था कि टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज़ हुआ है। तो टेम्परेचर पहले हमारा पर्टिकुलर इंक्रीज़ कर रहा था 10 डिग्री सेल्सियस से, फिर वो बाद में जो है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ हो करके 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो हमने डेल्टा टी कंसिडर कर लिया ये क्वेश्चन के अंदर। डेल्टा टी कंसिडर करने की मदद से हमने एन की वैल्यू को निकाल लिया। एन की वैल्यू हमारी 9 टाइम्स आएगी। अब यहाँ पे यदि बेसिकली 100 से 10 डिग्री था, अब यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता था। तो वहाँ पे हम जो है 100 - 20 लेते तो वो आती हमारी 80 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी की वैल्यू। फिर यहाँ पे जो 2 टू द पावर हम एन करते वो हम 8 टाइम्स कर रहे होते। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमको रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, द रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे रिएक्शन गिवन है हमको, वो है 2N2O5 गिव्स 4 टाइम्स ऑफ NO2 प्लस 5 टाइम्स O2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो हमारी ओवरऑल रिएक्शन गिवन है ये कैसी है, हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन है। यहाँ पे हमको बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्टेंट के अंदर जितने मोल थे हमारे उतने ही हमारे प्रोडक्ट के अंदर मोल्स हैं। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जितनी भी रिएक्शन आएंगी वो हमारी बैलेंस रहेंगी, जबकि हमारा जो चैप्टर होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, वहाँ पे हमको रिएक्शन को बैलेंस कराने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन बैलेंस है। तो अब हम यहाँ पे बताया इस रेट ऑफ रिएक्शन को हमने कैन बी रिप्रेजेंट इन 3 वेज। ठीक है, 3 वे से रिप्रेजेंट किया है। पहला है हमारा, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है तो डी ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय दी डी ऑफ टी इज इक्वल टू K टाइम्स N2O5। ठीक है, सेकंड है हमारा डी ऑफ NO2। अब रिएक्टेंट है तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, सॉरी प्रोडक्ट है तो हमारा पॉजिटिव साइन आएगा। और जहाँ पे भी हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ पे हमारा N2O5 रिएक्टेंट है तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन आया। ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके मोल्स हमारे कंज्यूम हो रहे हैं और इसके मोल्स हमारे फॉर्म्ड हो रहे हैं। ये है हमारा इज इक्वल टू K डैश ऑफ N2O5। ठीक है, ये हमारा सेकंड तरीका। थर्ड तरीका होगा हमारा रिप्रेजेंट करने का O2 की मदद से, डी ऑफ O2 डिवाइडेड बाय दी dt इज इक्वल टू K डबल डैश N2O5। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको रिलेशन बताना है, द रिलेशनशिप बिटवीन K डैश एंड K डबल डैश। इन तीनों में हमको रिलेशन बताना है क्या हो रहा होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वही अगेन जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर देंगे R से। वो हो जाएगी N2O5 के हमारे मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इज इक्वल टू -1/2 टाइम्स ऑफ डी ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय दी dt। ठीक है, ये हमारी इक्वल हो जाएगी 1/4 टाइम्स ऑफ डी ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय दी dt। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में मोल्स में हमारा 1/5 टाइम्स आएगा, क्योंकि स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारा ऑक्सीजन का 5 है तो उसको डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट कर देंगे 1/5 टाइम्स ऑफ डी ऑफ O2 डिवाइडेड बाय दी dt। ठीक है, अब ये जो हमारा डी ऑफ N2O5 डिवाइड बाई dt है इसको हम K टाइम्स ऑफ N2O5 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -1/2 टाइम्स K ऑफ N2
O5 इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ dNO2/dt को हम K डैश ऑफ N2O5 लिख सकते हैं क्वेश्चन की मदद से, ठीक है। और यहाँ पे D ऑफ O2 डिवाइड बाई dt को हम K डबल डैश इंटू कंसनट्रेशन ऑफ N2O5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 है तो वो एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा K डबल डैश कंसनट्रेशन ऑफ N2O5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे वैल्यू K की और K डैश में क्या रिलेशन आएगा, ठीक है। तो ये यदि हमारा बेसिकली यहाँ से हम कह सकते हैं जो K ऑफ N2O5 है वो हो जाएगा हमारा 2, हमारा राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2/4, ठीक है। 2/4 को हम यहाँ से 1/2 लिख सकते हैं डायरेक्टली, 1/2 टाइम्स ऑफ K डैश N2O5, ठीक है। और एक हमारा नेगेटिव साइन भी आएगा क्योंकि नेगेटिव साइन हमारा इसमें ओवरऑल रिएक्शन में है, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन हमारा आ रहा होगा और ये हो जाएगा 1/5 टाइम्स। अब यहाँ से हम देख लेते हैं 5 की जगह K डबल, और हमको रिलेशन निकालना था K डैश में, ठीक है। तो K डैश में रिलेशन निकल गया, अब निकालना है K डैश और K डबल डैश में। तो या तो इसको आप लिख सकते हैं 4/5 या फिर आप इसको विद द हेल्प ऑफ द K लिख सकते हैं -2/5, ठीक है। तो हम 4/5 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/5 K डबल डैश ऑफ N2O5, ठीक है। तो अब K डैश में हमारा रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा K इज इक्वल टू K डैश डिवाइड बाई दी 2 इज इक्वल टू, अब ये हमारा जो है बेसिकली K डबल डैश जो है वो हमारा हो जाएगा K की टर्म्स में 4/5 टाइम्स ऑफ K डबल डैश, तो ये आ जाएगा 4/5 टाइम्स ऑफ K डबल डैश, ठीक है। तो इसमें हमारा, अब यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन मेंशन नहीं किया है क्योंकि नेगेटिव साइन हमारा पहले आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये K और K डैश में 1/2 का रिलेशन आ जाएगा और K और K डबल डैश में 4/5 का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग ये क्वेश्चन, तो इसमें हमको रिलेशन बताना था बेसिकली। अब ये जो हमारा K ऑफ N2O5 है इसको हम बेसिकली -T/2 ठीक है। तो ये तो हमारा ठीक है, यहाँ पे 4/5 टाइम्स आ रहा है तो ये फैक्टर हमारा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ गलती की है, हाँ यहाँ पे हमने स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे जब भी हम रिलेशन लिख रहे होंगे K डैश और K डबल डैश में। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सही है हमारा। तो K, तो यहाँ से हो जाएगा K इज इक्वल टू -1/2 टाइम्स ऑफ K डैश और फिर आ जाएगा रिलेशन K और हमारा K डबल डैश में। तो K डबल डैश के अंदर हमारा रिलेशन आ जाएगा या फिर हम K डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा K डबल डैश में रिलेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा K डबल डैश ऑफ D/O2। तो यहाँ पे हम K डबल डैश का रिलेशन 4/5 टाइम्स ही आएगा, ठीक है। 4/5 टाइम्स ऑफ K डबल डैश, ठीक है, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखा, स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की मदद से रेट ऑफ रिक्वेशन रिप्रेजेंट की। रेट ऑफ रिक्वेशन रिप्रेजेंट करने के बाद जो है हमने यहाँ पे K डैश में रिप्रेजेंट देखा। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा K डबल डैश है वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ K के इक्वल, और जो हमारा K डबल डैश है वो हो जाएगा हमारा 5/4 टाइम्स ऑफ K के इक्वल, ठीक है। तो ये रिलेशन आएगा हमारा बेसिकली इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो इस क्वेश्चन में हमको रिलेशन नहीं बताना था बेसिकली कि हमारा रिलेशन क्या आएगा के में, के डैश में और के डबल डैश में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है हमको ब्रोमीन की और हमारे Br2 या फिर ब्रोमाइड आयंस की, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रिएक्शन गिवन है, देख लेते हैं हमारी क्या है। इन अ रिएक्शन BrO3 माइनस एक्वस मीडियम में +5 ऑफ Br माइनस एक्वस मीडियम में प्लस, ठीक है, एक्वस मीडियम में +6 टाइम्स ऑफ H प्लस एक्वस मीडियम में गिव्स, ये हमको दे रही है 3Br2, ठीक है, लिक्विड प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2O, ये भी कैसा है हमारा लिक्विड है, ठीक है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 बताना है हमको। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 वो रिलेटेड है हमारा, इज रिलेटेड टू रेट ऑफ disappearance of, is related to rate of disappearance of bromide ions, ठीक है। ब्रोमाइड आयंस इज, ठीक है। तो एक है हमारी Br2 और एक है हमारे ब्रोमाइड आयन, इनके बीच में हमको ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। तो सबसे पहले देख लेंगे हमारा रेट ऑफ डिसअपीरेंस किसका होगा, फिर हम देख लेंगे रेट ऑफ अपीरेंस किसका होगा। तो रेट ऑफ डिसअपीरेंस होगा हमारे Br माइनस का, ठीक है, और रेट ऑफ अपीरेंस होगा Br2 का, ठीक है। और इसके जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, यहाँ पे भी जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो भी डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रेट ऑफ Br माइनस, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीरेंस लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बेसिकली रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ द Br माइनस, तो ये हो जाएगा -1/5 d ऑफ Br डिवाइडेड बाय द dt, ठीक है। फिर Br2 में रिलेशन देख लेंगे, तो Br2 का हो जाएगा हमारा स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे आएगा, ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी क्योंकि प्रोडक्ट की क्वांटिटी है Br2 डिवाइडेड बाय द dt, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम रेट ऑफ डिसअपीरेंस जो आया और रेट ऑफ अपीरेंस आया इनको इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमको रेट ऑफ निकालना है, रिलेशन क्या होगा इन दोनों के बीच में ओवरऑल रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -1/5 टाइम्स ऑफ d ऑफ Br डिवाइडेड बाय द dt, ठीक है, Br माइनस डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ d ऑफ Br2 डिवाइडेड बाय द dt, ठीक है। तो ये हमारा d ऑफ जो हम, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये हमारा 3 राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो -3/5 बनना होगा, या फिर हम इसको 3 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो -3/5 बनना होगा, और 5 हमारा राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो 5 टाइम्स ऑफ 3 बनेगा, ठीक है। तो हमको रेट ऑफ Br2 में रिलेशन निकालना था, ठीक है। तो हमको फाइनल निकालना है d ऑफ Br2, वो रिलेटेड है हमारा ब्रोमाइड आयन से कितना, तो ये हो जाएगा -3/5 टाइम्स ऑफ d ऑफ Br माइनस डिवाइड बाय द dt, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है रेट ऑफ अपीरेंस को और रेट ऑफ डिसअपीरेंस को ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमको रेट ऑफ अपीरेंस और रेट ऑफ डिसअपीरेंस सिंपली कैलकुलेट करना था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमको रिएक्शन गिवन है
और वो रिएक्शन है हमारी नाइट्रोजन गैस की और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस में प्रेजेंट है, जो कि हमारे अमोनिया फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर केमिकल रिएक्शन N2 गैस प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2 गैस, ये फॉर्मेशन कर रही है 2 टाइम्स ऑफ NH3। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 मोल हैं, यहाँ पे भी 6 मोल हैं। 2 मोल नाइट्रोजन के रिएक्टेंट में है, तो प्रोडक्ट के अंदर भी 2 मोल्स ऑफ हमारे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि ये हमारी रिएक्शन जो है ओवरऑल बैलेंस्ड है। ठीक है, तो हमको बताना है, रिलेशन बताना है कि रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ N2 एंड रेट ऑफ अपीरेंस ऑफ NH3। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम देख लेंगे कि रेट ऑफ डिसअपीरेंस किसका गिवन है इस क्वेश्चन में। हमको यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीरेंस देखना है, रेट ऑफ अपीरेंस देखना है, और ओवरऑल दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपीरेंस जो होंगे वो हमारे नाइट्रोजन के और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के हो रहे होंगे। रेट ऑफ अपीरेंस होगा हमारा अमोनिया का, NH3 का। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपीरेंस हो जाएंगे हमारे दो के। पहला हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ N2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं गिवन है तो डायरेक्टली इसको ये हम लिख सकते हैं D ऑफ N2 डिवाइडेड बाय दी dt। फिर रेट ऑफ डिसअपीरेंस हो रहा होगा हमारे H2 का, यहाँ पे स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 गिवन है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और नेगेटिव साइन हमारा एज इट इज रहेगा क्योंकि रिएक्टेंट के अंदर है हमारी ओवरऑल क्वांटिटी D ऑफ H2 डिवाइडेड बाय दी dt। ठीक है, और थर्ड हो जाएगा हमारा रेट ऑफ अपीरेंस ऑफ NH3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बेसिकली 1/2 टाइम्स ऑफ D ऑफ NH3 डिवाइड बाय दी dt। तो यहाँ पे हमको बताना था रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ N2 और रेट ऑफ अपीरेंस ऑफ NH3 आपस में कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी 3। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, तो इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे हम। ठीक है, तो माइनस D ऑफ N2 डिवाइडेड बाय दी dt इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ D ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय दी dt। ठीक है, या फिर आप इसको ओवरऑल लिखना चाहो, ओवरऑल हमारी रिएक्शन रेट कैसे प्रेजेंट होगी तो उसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस ऑफ D ऑफ N2 डिवाइडेड बाय दी dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3 टाइम्स ऑफ D ऑफ H2 डिवाइडेड बाय दी dt इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ D ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय दी dt। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे रेट कांस्टेंट पे बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल कैसे आ रहे होते हैं। ठीक है, यानी रेट कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, और ओवरऑल वो हमारी डिफाइंड होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उसमें हम जो है रेट कांस्टेंट के की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। बाकी डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।